नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। लोक कल्याण मार्ग पर बने प्रधानमंत्री मोदी के घर के ऊपर 5:30 बजे ड्रोन उड़ान की जानकारी मिली है। इसके बाद एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को खबर दी। दिल्ली पुलिस ने नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाने वाले खोज करने के लिए जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह एक पीसीआर कॉल मिली थी, जहां पर दिल्ली में पीएम आवास के ऊपर एक ड्रोन जैसी चीज उड़ रही थी। हालांकि पुलिस ने अब जांच की है तो कुछ पता नहीं मिला है और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कुछ नहीं अभी तक प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में जुड़े ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज दोपहर करीब 2:30 बजे फैसला सुनाएगी। इसके साथ ही कोर्ट इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार निदेशक विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बेनीपल और विनय बाबू की जमानत याचिकाओं पर भी आदेश पारित करेगी। वहीं जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष सिसोदिया ने सभी समेत आरोपित को चुनौती दी थी और दिल्ली की आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले सीबीआई ने बीती 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर 8 घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं अब हाईकोर्ट ने 30 मई को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या 51 लाख से अधिक पहुंच गई है। कोरोना महामारी के बाद इस वर्ष दैनिक यात्रियों की संख्या सर्वाधिक है। कोरोना के बाद यात्रियों की संख्या में करीब 32% की वृद्धि हुई है। वहीं साल 2019 के बाद यानी कोरोना महामारी से पहले यात्रियों की संख्या 11% बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो ने पहले की तरह अधिक संख्या में यात्री सफर कर रहे हैं। इससे पहले मेट्रो धीरे धीरे घाटे से उबर रही है। वहीं यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की वजह से मेट्रो लगातार अपडेट हो रही है। इसके साथ ही यात्रा आसान होती जा रही है। इसमें मोबाइल से क्यूआर टिकट बुकिंग, पेपर क्यूआर टिकट समेत एफएफसी गेट की भी सुविधा मिलने से यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में मई महीने में 53,700 यात्रियों ने एयरपोर्ट लाइन का इस्तेमाल किया था, जबकि इस साल मई में यात्रियों की संख्या में 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। दरअसल जून महीने में यह संख्या बढ़कर 60,000 करीब पहुंच गई थी। वहीं ग्रीन और पिंक लाइन पर भी यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। साल 2022 के मुकाबले इस साल 22% से अधिक यात्रियों ने मेट्रो में सफर तय किया है। इसी तरह 2019 की तुलना में ग्रीन लाइन में 63% और पिंक लाइन में 52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मेट्रो से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीएमआरसी दिल्ली वासियों को सुरक्षित, कुशल और आरामदायक ट्रांसपोर्टेशन सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। डीएमआरसी का प्रधान निदेशक अनुज दयाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब पहले की तुलना में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में बढ़ती यात्रियों की संख्या से मेट्रो को भी अपडेट किया जा रहा है। दिल्ली के मंगलपुरी में बीजेपी के नेता और उनके परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और उसके परिवार पर दूसरे पक्ष द्वारा लाठी डंडों और तलवारों और चाकुओं से हमला कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता समेत उनकी पत्नी और बेटे भी जानलेवा हमला किया गया है।
तीनों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है और पीड़ित पक्ष का आरोप है कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने जानलेवा हमला किया। वहीं 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा हिरासत के लेने की खबर भी सामने आ रही है और इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुरी में बीजेपी के नेता और उनके परिवार पर जानलेवा हमला करने का ये मामला सामने आया, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और उसके परिवार पर दूसरे पक्ष द्वारा लाठी डंडों, तलवारों और चाकुओं से हमला कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता समेत उनकी पत्नी और बेटे भी जानलेवा हमला किया गया है उन पे भी। वहीं तीनों की हालत अभी बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये पूरा मामला पुरानी रंजिश के चलते हुआ है, जहां पर पूरे परिवार पर ये जानलेवा हमला किया गया है। वहीं अब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने जानलेवा हमला किया है और 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। और अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो अभी तो कोई के पहले का केस चल रहा है उनका। उन्होंने मेरे भाइयों को, मेरे भाई से रंजिश निकाल रखे, पहले भी मारा था उन्होंने। किस बात को लेके केस चल रहा है, क्या रंजिश है, थोड़ा सा ये एक बार बताएं, क्या झगड़ा है आपसे उनसे? कुछ नहीं है सर, ये लड़ाई का ही झगड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। उन्होंने पहले भी रेप वेप का इल्जाम लगाया था। किसके ऊपर? मेरे पापा, मेरे भाई के ऊपर, उनकी घरवाली ने जी। वो केस चल रहा है सर अभी तक। अच्छा, तो उसी बात को लेकर खुंदस निकाला? हाँ सर। अच्छा, आप अभी किस किस को चोट लगी आप? तो वहीं कश्मीरी गेट इलाके में एक व्यापारी से गन पॉइंट पर लूट की वारदात सामने आई है। दरअसल बदमाश व्यापारी की स्कूटी लूटकर फरार हो गए और जिसके व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई। और वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाश को पकड़ने में कामयाब रही है। दरअसल आपको बताते चले कि कश्मीरी गेट इलाके में एक व्यापारी से एक गन पॉइंट पर यह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल बदमाश व्यापारी की स्कूटी लूटकर फरार हो गया और जिसके व्यापारी ने यह शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। और वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाश को पकड़ने में कामयाब भी रही। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो कि एनसीआर में भोली भाली जनता को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों के द्वारा कागज की गड्डियां बनाकर उनके ऊपर 500 रुपए के नकली नोट और 200 के नकली नोट लगाकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। और पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी इसको काला धन बताकर आधी रकम में दे दिया करते थे और लोगों के साथ ठगी किया करते थे। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से आर्टिफिशियल गले के हार, 4 कंगन, कानों में पहनने वाले टॉप्स, तमंचा, जिंदा कारतूस समेत कार पुलिस ने भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगालने में जुटी हुई है। तो एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पर उन्होंने ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर में ये ठग भोली भाली जनता को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस का यह भी कहना है कि पकड़े गए अधिकारियों के द्वारा कागज की गड्ढियां बनाकर उनके ऊपर 500 के नकली नोट और 200 के नकली नोट लगाकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। और साथ ही अब पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी इसको काला धन बताकर आधी रकम में दे दिया करते थे और लोगों के साथ ठगी किया करते थे। और इसके साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से आर्टिफिशियल गले के हार, 4 कंगन, कानों में पहनने वाले टॉप्स, तमंचा और जिंदा कारतूस समेत कार में पुलिस ने यह बरामद किया है। और अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
वहीं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में लिंटर गिरने से महिला के सिर में गंभीर चोट लग गई है और जानकारी के मुताबिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में यह हादसा हुआ है। हालांकि हादसे के बाद एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी अस्पताल में इस तरह का हादसा हो चुका है, लेकिन उस समय अस्पताल प्रशासन ने कोई सावधानी नहीं बरती थी। वहीं आपको बताते चले कि संजय गांधी अस्पताल की यह बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है। बिल्डिंग पुरानी होने के कारण आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में जरूरी है कि अस्पताल प्रशासन इस पर समय रहते संज्ञान ले, ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी बड़ा हादसा आगे चलकर ना हो। तो आपको बताते चले कि अस्पताल की छत गिर गई है, जिससे एक महिला की मौत भी हो गई है। दरअसल अस्पताल में लिंटर गिरने से महिला के सिर में गंभीर चोट लगी है। वहीं जानकारी के मुताबिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में यह हादसा हुआ है। हालांकि हादसे के बाद एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि इससे पहले भी अस्पताल में इस तरह का हादसा हो चुका है, लेकिन उस समय अस्पताल प्रशासन ने कोई सावधानी नहीं बरती थी और संजय गांधी अस्पताल की यह बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है। बिल्डिंग पुरानी होने के कारण आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। ऐसे में जरूरी है कि अस्पताल प्रशासन इस पर समय रहते संज्ञान ले, ताकि भविष्य में ऐसा फिर कोई बड़ा हादसा ना हो। सर, आज मेरे पास फ़ोन गया, 2-3 मरीज वार्ड नंबर 4 में बाथरूम में गए थे बाथरूम करने के लिए, और बाथरूम में छत पड़ गया और छत पड़ने से 3-4 मरीज घायल हो चुके हैं। और एक हफ्ते पहले भी OTP में 4-5 मरीज पहले भी घायल हो चुके हैं। लेकिन क्षेत्र की विधायिका का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। और केजरीवाल एक तरफ तो कहता है मैं हॉस्पिटल में ये कर रहा हूँ, लेकिन सब पब्लिसिटी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। और हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ से निकालने में। मरीज के नाती है मेरा भर्ती, उसको ले छोड़ के वो भी जाता था, मगर हम आज जाने न दिए। और मैं जैसे ही बर्तन धोए भी ना था वही में रह गया, वो छत गिरा तो मैं गिर गई पड़ाक से। फिर एक लड़का गया तो मेरे को उठा के लाया। फिलहाल दिल्ली NCR की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए P News।